चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, परिजनों को मुआवजे को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बॉडी का बारे में पूछ रहे हैं। चतरा वाला बात कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जो मुद्दा हुआ बात करिए। आपका पत्रकार में से एक पत्रकार चला चोरी है सर, चोरी हो सरकार उसको कैसे पत्रकार साथी चला बहुत सब सुनिए। आप मुद्दा को बढ़ाया जा रहे हैं। अरे हम भाई हैं, हम उसका भाई हैं, जो मारा उसका भाई है। दलाली कर रहे हैं यहाँ पर, दलाली कर रहे हैं। जरूर कर सकते हैं। मैं भाई हम इरफान अंसारी नहीं है कि आपको रोकेंगे या हमारा कोई समर्थक आपको पीट देगा, ऐसा आप उम्मीद बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। आपको हजारीबाग ट्रिपल मर्डर केस याद होगा। हाँ, वही ट्रिपल मर्डर केस जिसमें इरफान अंसारी गए थे पीड़ित परिवार से मिलने और वहां बखेड़ा खड़ा हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग में 3 लोगों की संदिग्ध हत्या की जानकारी लेने हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार से वार्तालाप किया। जल्द से जल्द पूरे मामले का उद्भेदन करने का निर्देश भी दिया। लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने आए, मीडिया उनसे कुछ पुराने मामलों पर सवाल करने लगी, जिसके बाद उनके जो प्रशंसक थे, समर्थक थे, वो मीडिया पर हमला बोल देते हैं। कई मीडिया कर्मियों को पीटा गया और उसके बाद ये पूरा बवाल बरपा। हालांकि इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी भी भुनाने में लगी हुई है। इस ट्रिपल मर्डर केस को पहले जाति और धर्म पे नाम का रंग दिया गया और अब कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच हो। अब इस पर सांसद मनीष जायसवाल और प्रदीप प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर जब मीडिया वाले उनसे कहते हैं कि सवाल पूछ सकते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं इरफान अंसारी नहीं हूं, आप मुझसे खुलकर सवाल कर सकते हैं। एक बार सुनिए क्या कहा है मनीष जायसवाल ने। बड़ा घटना हो गया और इस घटना के बाद इस मामले को ट्विस्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा इसको जो है भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। हमको शायद ऐसा बताया गया है कि हजारीबाग पुलिस ने अभी तक इस पर कोई प्रॉपर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर किसी भी पीड़ित का अधिकार है, उसका हक है। और एफआईआर का मतलब, एफआईआर जो शब्द है वो खुद एक्सप्लेनेटरी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कार्रवाई की वो कोई गारंटी नहीं देता। और आज कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर कोई गलत एफआईआर लिखा जाता है जिसमें 7 साल से कम का सजा है, तो पुलिस आपको नोटिस देगी, आप उसमें एक एफिडेविट दीजिए, उसके बाद अनुसंधान होगा, उसके बाद अग्रोतर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर आप दोषी होंगे तो अग्रोतर कार्रवाई की जाएगी। आश्चर्य है कि पुलिस को इसमें करने में क्या दिक्कत है। पुलिस को एफआईआर करना चाहिए और करके अनुसंधान करना चाहिए। और अगर हजारीबाग पुलिस ये काम नहीं करती है तो साफ साफ दिखेगा कि पुलिस कैसे सरकार के सामने झुकती है, कैसे सरकार का तलवा चाटती है। ये बात आपके सामने स्पष्टता से आएगी। हम लोग भी इसको देखेंगे कि अगर ये एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं होता है तो हम लोग इसको लेकर के आगे जाने का भी काम जो है वो करेंगे। दूसरा प्रश्न कि आपके सामने, सम्माननीय मंत्री के सामने प्रेस के साथियों पर हमला होता है और किसी एक व्यक्ति ने भी ये सजेस्ट नहीं किया कि मंत्री ने हस्तक्षेप करके इस मारपीट को रोकने का प्रयास किया। भीड़ में हो सकता है, हम ये आरोप बिल्कुल नहीं लगाते कि कोई मंत्री के साथ एक काफिला जा रहा है, उसमें कुछ लोगों के साथ आपस में मारपीट नहीं हो सकता। ये हो सकता है, उसमें मंत्री का कोई रोल भी नहीं हो सकता। हम ये भी आरोप नहीं लगा रहे कि इसमें मंत्री का रोल था ही। लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई मारपीट हो रहा हो तो यह आपका फर्ज बनता था, यह आपका दायित्व बनता था कि आप उसमें हस्तक्षेप करते, उसको रोकते। तीसरी बात, जो उनका बयान आता है, हमने भी ट्विटर पर देखा कि ऐसे ऐसे लोगों का, दर्जनों लोगों का घर मेरे से चलता है।
इरफान भाई, जो हमारे जो प्रेस के साथी हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया अगर सच जानती है तो आप जैसे बहादुरों के चलते ही जानती है। आप में से कई एक खोजी पत्रकारों ने एक से एक चीज को उजागर किया है जो कि आज दुनिया के सामने है। और आपका तो छोड़ दीजिए, आप जैसे कितनों का औकात प्रेस के किसी एक साथी का भी घर चलाने में नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। वैसे लोग जो आपसे अपना घर चलवाते होंगे वो निस्संदेह प्रेस के अच्छे साथी नहीं होंगे। तो आप कृपया करके जो रहनुमा इस पूरे बिरादरी का बनना चाहते हैं, प्रेस के बिरादरी का, इसको आप रहने दीजिए, आप अपना काम करिए और जो इस देश का जो चौथा स्तंभ है उसको अपना काम करने दीजिए। लोगों ने भटकाने का भी काम किया कि भाई ऐसे संवेदनशील मामले में गलत प्रश्न क्यों किया गया। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है कि एक मंत्री जब आता है और विशेष करके जब मंत्री कभी टूर पे आता है तो एक विविड आयाम, बहुत बड़ा आयाम पर लोग प्रश्न करते हैं। क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी तो हमेशा आपको मिलेगा नहीं, प्रेस के साथियों को भी नहीं मिलेगा कि भाई कोई मंत्री हजारीबाग के अस्पताल में आया हो तो आपके मन में जितना भी प्रश्न उठेगा आप उसको पूछेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको यह भी स्पष्ट करूं कि ये जो दोनों पत्रकार बंधु थे, इन्होंने प्रश्न मंत्री से किया था। जो पीड़ित परिवार हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया था। और प्रेस का ये अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो पीड़ित जो मंत्री है उससे कोई भी प्रश्न कर सकता है जो कि उसके लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में आना चाहिए। और मैं हजारीबाग के लोगों से एक आग्रह और अपील भी करना चाहूंगा कि कई एक लोग इस विषय को भटकाने का भी प्रयास करेंगे और झूठी संवेदना को जगाने का प्रयास भी करेंगे। ये दो बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। जो 3 बच्चों की मौत हुई है, बहुत दुखद घटना है। हमारा पूरा उनके परिवार के साथ, पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। हम लोगों को बहुत अफसोस है कि यह घटना घटित हुआ है। पुलिस इस घटना का उद्भेदन करे और दोषियों को सजा दे, ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है, और दोनों का आपस में कोई लगाव नहीं है, कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ सामान्य मंत्री जी के प्रेजेंस में धक्का मुक्की और मारपीट किया गया है, जो अशोभनीय है, जिसका हम यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग निंदा करते हैं। और साथ ही साथ इरफान जी से ये उम्मीद करते हैं कि इन पत्रकार बंधुओं को भी न्याय दिलाने में आप अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एक हमारे भाई अभी पूछ रहे थे कि विधायक जी यहाँ थे क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से वो परिवार के यहाँ घटना घटा, जब बॉडी मिली तब हम लोग को पता चला। उससे पहले उन लोग कभी हम लोग से संपर्क करने का प्रयास भी नहीं। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम काफी एसडीओ साहब से, डीसी साहब से बात करते रहे कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम किया जाए। उनके परिवार के यहाँ जाने के लिए भी खोजे, लेकिन बीच में जो माध्यम था जाने का, उनका कहना था, मैं प्रूफ के साथ भी कर सकता हूँ कि भैया अभी इरफान अंसारी आ रहा, सब लोग व्यस्त हो जाएंगे तब मिलेंगे। दूसरा रोज फिर हम जाने का प्रयास किए तो वहाँ इरफान अंसारी साहब उन लोग को रांची बुलाए सीएम से मिलने के लिए। तो जब लोग मिलना नहीं चाहेगा, और ये इरफान अंसारी आने के बाद ही ऐसा मामला हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम परिवार का होगा तो हम आएंगे, हिंदू लोग वहां नहीं जाएगा, इस तरह का माहौल हजारीबाग में नहीं था। ये पैदा कौन कर रहा है? हजारीबाग में पैदा कौन कर रहा है? हम लोग तो सबके सुख दुख में सदर अस्पताल में खड़े रहते हैं। उस मामला को निपटाने के लिए बंद कमरे में क्या कर रहे थे आप? क्या वो गरीब का मदद किया? नहीं किया। हम लोग करने के लिए अभी भी इच्छा रखते हैं, उसके घर जाने का भी इच्छा रखते हैं। हर समय जिसको ब्लड का भी जरूरत होता है उसमें भी पूरा टीम भाजपा का लगा हुआ रहता है, हिंदू मुसलमान सबको दिया जाए। लेकिन एक आदमी जो जहर बो रहा है हजारीबाग में, वो कौन बो रहा है? और उसको हजारीबाग ही क्यों दिख रहा है, दूसरा जगह क्यों नहीं दिखता? उसको दूसरा शहर भी दिखना चाहिए ना। हजारीबाग को क्यों खराब कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम लोग हर जगह थे और हर जगह रहेंगे और हर जगह जाएंगे।
लेकिन उस तरह का एक जहरीला आदमी आता है जिसके दिमाग में सिर्फ उलूल भरा हुआ है, जो मीडिया को नहीं समझता, जो कानून को नहीं समझता, सिर्फ जात पात का राजनीति करता। एक और भी इसमें हम ऐड कर दें कि हमारे प्रतिनिधि, हम लोग तो नहीं थे, हमारे प्रतिनिधि रंजन चौधरी जी जब उनके परिवार वाले लोग झंडा चौक पर धरना दे रहे थे तो उनके समर्थन में रंजन जी वहां पर उपस्थित थे। हजारीबाग की जो घटना घटी और जैसे ही मुझे मालूम हुआ लगभग हजारों फोन आए कि हजारीबाग आना है, यहाँ पे घटना एक घट गई है, 3 लोगों की जान चली गई। लोगों का दबाव था, जाना ही था बाबू। और जब मैं हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में जब मैंने इंजेक्शन किया, जब बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में गया तो बॉडी देखकर तो मुझे इतना हम बता नहीं सकते क्या फीलिंग हुई। उनके साथ दर्दनाक सलूक किया गया, बाल काट दिया गया है, आंखें निकाल ली गई, मारा गया है और उसके बाद शायद पानी में बॉडी मिला। तो अभी अब मैं यहाँ के एसपी को, अपने विभाग के तमाम पदाधिकारियों को और जिला प्रशासन को अपने निर्देश दिया है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई और जिसने कुकृत्य को अंजाम दिया है, जिसने घृणित काम किया है, उसको कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। और हम जानना चाहते हैं कि घटना कैसी हुई, कब घटी, कौन जिम्मेवार है, किसने इस घटने को अंजाम दिया है, किसने हत्या किया है। तो पुलिस लगभग 60% पहुंच चुकी है वो अंजाम तक और हमें लगता है कि 1 दिन के अंदर सारा पर्दाफाश हो जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पे आरोप लग रहा था मुफस्सिल थाना पे कि टाल मटोल किया गया है इस केस को लेकर। ये सारी बातें रिपोर्ट में आ जाएगी। हमने जांच कमेटी बना दिया है और पुलिस तो हमारे अंग है ना, लेकिन इतना आप लोग मान के चलिए, दोषी कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो मेरे रहते बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल इस ट्रिपल मर्डर केस में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एक यूट्यूबर भी गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा अभी फिलहाल जांच जारी है। देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता है कौन कौन से परत निकल कर सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।